Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to guide you through the complete document verification process step by step. I will also show you all the important documents you need, common mistakes to avoid and some useful tips so your verification process goes smoothly. Many aspirants get confused before document verification because they don't know which documents are required, how many photocopies to carry, whether originals are compulsory, and what mistakes can lead to rejection. So make sure you watch this video till the end because हम लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जो है वो ज़रूर बनिएगा और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अब हम बात करते हैं व्हाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैटर्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैटर क्यों करता है इस प्रोसेस में। तो देखिए, सबसे पहला आता है कन्फर्म्स एलिजिबिलिटी। हमारी जो भी एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट ने दी है वो रियल है या फेक है वो कंफर्म करने के लिए, जैसे उसकी एज, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगाता है वो एक्चुअल में रियल है या फेक है, तो वो कंफर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। सेकंड, वो एप्लीकेंट फ्रॉड तो नहीं है ये देखने के लिए। और थर्ड, जब आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, उसके बाद में जो फाइनल वेरिफिकेशन आपका होता है वो डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में रियल हो, ठीक है, किसी तरह की कोई भी मिस्टेक्स ना हो, ये ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं द वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, आपका मैरिज लिस्ट में नाम शो हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलता है, तो वो आता है आपकी रजिस्टर मेल आईडी पर जो आपने फॉर्म में फिलअप करी हुई होती है। उस मेल आईडी पर आपके पास एक मेल आता है, ठीक है, वो मेल मैं आपको आगे वीडियो में शो कर दूंगी। उसके बाद जो नोटिफिकेशन होता है उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनी हुई होती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अरेंज करने होते हैं। अरेंज करने के बाद जिस भी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट को आपको टाइम पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। टाइम पर रिपोर्ट करने के बाद जो है आपका वहाँ पर आप जहाँ पर भी आपकी जगह आपको मेंशन करी हुई होगी उस जगह आपको जाकर आपका डीवी कराना है, ठीक है। और वहाँ पर जो है आपको सबमिट करने हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अच्छे से आपको वेरीफाई कराने हैं और फिर उसके बाद में आपका डीवी प्रोसेस जो है वो वहाँ पर सक्सेसफुली जो है वेरीफाई हो जाता है। तो देखिए, आपकी मेल आईडी पर आपको इस तरह का एक मेल आता है, ठीक है, और जिस भी रीजन में आप सेलेक्ट हुए हैं उस रीजन के थ्रू जो है ये मेल आता है, ठीक है। तो ये मेल जो है आपको ध्यान पूर्वक रीड करना है। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको अच्छी तरह फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज करने हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं असेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपका एड्रेस प्रूफ देता है, ठीक है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, ठीक है। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस और फादर नेम जो है, ठीक है, वो एग्जैक्ट आपके अदर डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप अपने डीवी के लिए जाएं तो कम से कम जो है 2 आइडेंटिटी कार्ड जो है साथ में ज़रूर लेकर जाएं। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है 10th और 12th की मार्कशीट प्लस उनका पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो दोनों साथ में लेकर जाएं, प्लस आपकी जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डिग्री है या डिप्लोमा है
उसके अकॉर्डिंग उसके दोनों ईयर के मार्कशीट, ठीक है, प्लस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो साथ में लेकर जाएं। प्लस अदर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, उनमें से सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करा था, उसकी एक कॉपी आप ज़रूर लेकर जाएं। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी के साथ में एक सीट अलोकेशन का जो फॉर्म है उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाएं। साथ में जब भी आपका डीवी का जो भी आपकी लिस्ट आती है उसमें आपका नाम मेंशन होता है, तो उसकी एक कॉपी जो है वो भी आप साथ में ज़रूर लेकर जाएं। तो आइए अब बात करते हैं स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स टू प्रिपेयर। सबसे पहले आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, क्योंकि सेंट्रल वैकेंसी में सेंट्रल फॉर्मेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वही अप्लाई होता है। सेकंड है PWD सर्टिफिकेट। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको डिसेबिलिटी है तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड से वेरीफाइड होना कंपलसरी है। फिर आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपके पास जो है एक वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। फिर आपको चाहिए कॉल लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो भी कॉल लेटर आपका ESIC से आया हुआ है, ठीक है, उसकी प्रिंटेड कॉपी आपको चाहिए। साथ में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म फिल करा था उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको कॉपी लानी है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर कर कर रखना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्रॉस चेक करना है कि किसी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम जो है वो स्पेलिंग जो है आपकी किसी डॉक्यूमेंट्स में गलत तो नहीं है। तो ये सब जो है आपको डबल चेक कर कर ही आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीटली अरेंज करना है। तो आइए अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अवॉइड करनी है। सबसे पहले बात करते हैं नेम मिसमैच की। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके अंदर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, प्लस उनकी स्पेलिंग, ठीक है। सेकंड बात करते हैं एक्सपायर्ड और इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए क्या होता है, ST और SC कैटेगरी जो होती है उनका सर्टिफिकेट जो है वो वन टाइम में बन जाता है और उसके बाद जब तक वैलिड रहता है, ठीक है, पूरी ईयर तक। और OBC जो सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो कुछ ही साल के लिए ऐसे वैलिड होता है, तो उनको जो है वो एक्सपायर्ड ना हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो उसका ध्यान रख लेना। और EWS सर्टिफिकेट जो है वो भी 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है, तो आपका जब भी DV हो रहा हो तब तक वो वैलिड रहे, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस इनकरेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, आपका जो कास्ट कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर जो है सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, आपको सेंट्रल फॉर्मेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो DV के टाइम पर ले जाना है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है और इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले आता है कैन आई सबमिट फ़ोटो कॉपीज़ ओनली। तो देखिए आपको सिर्फ फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो सबमिट नहीं करनी है, आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाने हैं। भले ही वो वहाँ पर सबमिट नहीं होते हैं लेकिन वो वेरीफाई कराने आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाने हैं। सेकंड है व्हाट इफ़ माय सर्टिफिकेट इज़ इन अ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैरी अ ट्रांसलेटेड एंड नोटराइज्ड कॉपी इन इंग्लिश और हिंदी अलोंग साइड द ओरिजिनल, ठीक है। इज़ एक्सपीरियंस मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट। तो ऑल सारी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ ही पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स को जिनको आप फॉलो कर कर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्मूथली करवा सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको जैसे ही डीवी का नोटिफिकेशन मिलता है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। और आपको उनका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट फोल्डर बना लेना है और उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर लेना है, ठीक है। सेकंड, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको एटलीस्ट जो है 4 सेट ऑफ कॉपीज़ ले जानी है, ठीक है। आप उनको ज़रूरत जो है वो सिर्फ 2 या 3 की पड़ती है, लेकिन जो है आप एटलीस्ट जो है 4 फ़ोटो कॉपीज़ का जो सेट है सारे डॉक्यूमेंट्स का वो लेकर जाइए, ठीक है। साथ में वेरीफाइड डिटेल इन एडवांस, ठीक है। सारे जो आपकी डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को। प्लस जो है आपको टाइम पर रिपोर्ट करना है जो भी आपका सेंटर आए डीवी के लिए, और वहाँ पर जाकर जो है एक वेल ड्रेस आपको वियर कर कर जानी है, और एक कॉन्फिडेंस जो है आपको अपने अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ठीक है। तो ये सारी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर कर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्मूथली करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये क्वेश्चन उनके मन में आता है, ठीक है, कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट जो हैं हमसे अगर मिस हो जाता है बाय चांस तो क्या होगा, क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा, हम डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। तो देखिए ऐसी गलती आपको करना ही नहीं है, ठीक है। आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है, या फिर अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस टाइम के लिए, तो आपको आपका जो भी डीवी सेंटर है, ठीक है, वहाँ से जो आपके सर वगैरह होते हैं वो आपको एक डेट देते हैं। उस डेट में आपको, उस डेट के अंदर में आपको वो डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पर सबमिट कराना होता है। तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर कर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जो है बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। डबल चेक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स करने हैं, बी पंक्चुअल रहना है, और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि ईएसआईसी या एम्स सीआरई में सेलेक्ट हुए हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उनको ईएसआईसी वर्ल्ड के चैनल की तरफ से बहुत बहुत सारी बधाई। तो आप सब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो करवाइए और जल्दी से ईएसआईसी में जॉब लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए सारी वीडियोस पर, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपको रिप्लाई जो है वो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।